हेलो एवरीवन, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में अपन डिस्कस कर रहे थे SN2 और SN2 में देखिए कोई भी SN2 रिएक्शन है तो अपने को आइडिया होना चाहिए एक तो सबस्ट्रेट का कि SN2 का सबस्ट्रेट क्या है, और एक अपन इसमें रिएक्शन कराने के लिए यूज में लेते हैं रिएजेंट। एक आपके पास है रिएजेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट अपन रिएक्शन में यूज में लेंगे और आपके पास फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ जो अभी अपना इस चैप्टर के अंदर SN2 का सबस्ट्रेट चाहिए वो आपके पास है RX, हैलाइड सबस्ट्रेट है, और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो हैलोजन पे है डेल नेगेटिव और कार्बन पे है डेल पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल आपने देखा था इस मैकेनिज्म में इसके SN2 में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है बैक साइड से और इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो जब भी SN2 के लिए रिएक्टिविटी की अपन बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी फॉर SN2 में आपको क्या देखना है, रिएक्टिविटी फॉर SN2। जब भी अपन SN1 के लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे तो आप कार्बोकैटायन बनाते थे, उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आप देख रहे थे, और SN2 में कार्बोकैटायन का तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है इस कार्बन को क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा इजिली जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी में अपन बोलते हैं हाई पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉइंट हाई पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड यहां से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते थे तो यहां क्राउडिंग कम होना चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भी SN2 की बात होगी तो आपको कार्बोकैटायन कभी नहीं बनाना, वहां पे आप लगाओगे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का क्या चेक करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया CH3 CH2 और CH2Cl, एक है प्रोपाइल क्लोराइड और एक मैंने आपको कंपाउंड दिया एलाइल क्लोराइड, ये आपके पास फर्स्ट है और ये सेकंड है, और मेरा क्वेश्चन है SN1 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, SN1 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो SN1 में आपको क्या बनाना है, कार्बोकैटायन, तो इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे तो स्टेबल ड्यू टू 2-alpha-H, और इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव आएगा, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ ऑर्डर जो होगा वो आपके पास हो गया सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और अगर मैंने कहा SN2 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब भी आप SN2 की बात करोगे तो यहां बनाना डेल नेगेटिव और यहां बनाएंगे अपन डेल पॉजिटिव, इधर भी आपके पास डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। यहां आपको पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड देखना है और स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। तो आप देखिए इधर से इथाइल ग्रुप का आपको मिल रहा है प्लस आई पावर, और प्लस आई वाला बगल में चार्ज क्रिएट करेगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्रिएट करेगा तो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। और अगर अपन इधर बात करते हैं तो यहाँ विनाइल ग्रुप का कैसा पावर है, माइनस आई, और माइनस आई वाला यहाँ चार्ज क्रिएट करेगा डेल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। आप हिंड्रेंस की भी जब बात करोगे तो यहाँ बगल वाला कार्बन आपके पास sp2 है और यहाँ जो बगल वाला कार्बन है वो आपके पास sp3 है, और sp2 का शेप होता है प्लेनर और sp3 होता है टेट्राहाइड्रल, तो हिंड्रेंस भी क्राउडिंग भी इधर ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप बोलोगे सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया बेंजाइल क्लोराइड, ऐसा दिया CH2 और Cl, और एक कंपाउंड मैंने ऐसा दिया CH2Cl, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और क्वेश्चन अपना है SN1 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, SN1 के लिए डिक्रीज। तो SN1 में अपने को क्या फॉर्म करना है, कार्बोकैटायन, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल ड्यू टू
रेजोनेंस, बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे आप बोलेंगे इधर पॉजिटिव आएगा तो 1 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो कार्बोकैटायन की बात है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड फॉर SN1। और अगर अपन बात करते हैं SN2 के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इधर भी आप लगाओगे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। और यहाँ फिनाइल ग्रुप का जो पावर है वो आपके पास है -I, और यहाँ एल्काइल ग्रुप का जो पावर है वो आपके पास है +I। ठीक है, तो -I वाला क्रिएट करेगा यहाँ डेल पॉजिटिव और +I वाला क्रिएट करेगा यहाँ डेल नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो SN2 के लिए भी अपन बोलेंगे फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो कभी आपको ऐसा नहीं सोचना कि जो SN1 के लिए मोर रिएक्टिव है वो SN2 के लिए लेस रिएक्टिव है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों को देखने का मेथड अलग है। SN1 में कार्बोकैटायन बनाना है और यहाँ SN2 में यहाँ पॉजिटिव का आपको क्या चेक करना है, मैग्नीट्यूड चेक करना है, राइट। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया, एक ये Cl इधर लगाया और एक कंपाउंड आपको मैंने ऐसा दिया, ये आपके पास है फर्स्ट और ये सेकंड। अब बात कर रहे हैं अपन SN1 के लिए। SN1 देखना है तो यहाँ से आपने कहा Cl नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, 2 और 2 4 अल्फा H बनेंगे। इधर से नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव और ये स्टेबल होगा ड्यू टू बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे SN1 का ऑर्डर आ गया सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और बात अगर SN2 के लिए है तो SN2 में आपको कहना है यहाँ डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इधर भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। अब आप बोलोगे यहाँ तो R ग्रुप का +I पावर होगा, इधर से भी +I है और इधर से भी +I है। +I वाला यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा और यहाँ O का पावर लगेगा -I और -I वाला क्रिएट करेगा पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इंक्रीज होगा। तो SN2 के लिए भी अपन बोलेंगे सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन और अपन देखें यहाँ पे, ये आपके पास था क्वेश्चन 1, ये यहाँ पे हमने लिया सेकेंड, ये हुआ थर्ड और नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ 4। ऐसा ही क्वेश्चन है CH3CO, CH2, CH2 और Cl। एक कंपाउंड मैंने ऐसा दिया आपको और एक यहाँ पे दिया CH3, CH2, CH2 और Cl। ये फर्स्ट और ये आपके पास है सेकेंड। अब जब SN1 के लिए रिएक्टिविटी आपको चेक करना है, जब आपको SN1 के लिए रिएक्टिविटी चेक करना है तो यहाँ आप कार्बोकैटायन बनाओगे और ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल ड्यू टू बैक डोनेशन और इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो स्टेबल ड्यू टू 2 अल्फा H। तो SN1 में कार्बोकैटायन फर्स्ट का ज्यादा स्टेबल है तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। और जब बात SN2 के लिए होगी तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, इधर आपने कहा डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, इधर से आपने कहा OCH3 का पावर काम करेगा -I और -I बगल में चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव, और जबकि यहाँ एल्काइल ग्रुप का पावर काम करेगा +I वाला क्रिएट करेगा नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा और अगर ऐसा हुआ तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो इस तरह से अपन SN2 के लिए रिएक्टिविटी अरेंज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN2। नेक्स्ट अपने पास हेडिंग लेके चल रहे हैं अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN2। SN2 के लिए रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लेना है। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN2। और इसमें जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक फर्स्ट सबस्ट्रेट ऐसा दिया हुआ है, नेक्स्ट आपके पास है ऐसा एक सबस्ट्रेट ये और एक ये लिया। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्टिविटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो मैं दे रहा हूं आपको,
ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक आपके पास है CH3Cl, CH3Br और CH3I और CH3F, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है CH3CO और ये CH2Cl, एक ये कंपाउंड है आपके पास, और एक मैंने दिया CH3CH2CH2Cl, और एक कंपाउंड दे रहा हूं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। SN2 के लिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर इनमें अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर आपके पास अरेंजमेंट है CH2Cl, एक अपन बोलेंगे CH2Cl और CH3, और एक आपके पास है CH2Cl और NO2, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक मैं दे रहा हूं CH3Cl, एक कंपाउंड आपके पास लिया हमने HCO CH2Cl, एक कंपाउंड आपके पास है CH3CH2 CHCl और CH3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन सभी क्वेश्चन में आपको SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन करना है। तो एक बार आप ऑर्डर लिखिए, फिर अपन आंसर डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, जब भी SN2 के लिए ऑर्डर आएगा कभी कार्बोकैटायन के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। अपने को जब भी SN2 आएगा तो यहाँ ऐसा लगाएंगे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इधर भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड आपको चेक करना, जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा, और हिंड्रेंस कम होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक साइड से अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगा, बहुत ज्यादा बल्कीनेस होगा उस कार्बन पर जिससे ये लिविंग ग्रुप अटैच है, तो रिएक्टिविटी जो होगा वो आपके पास डिक्रीज होगा। तो यहाँ ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो सबसे प्लस आई पावर भी सबसे ज्यादा होगा सेकंड के अंदर, और हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा। यहाँ 3R ग्रुप लगे हैं, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, तो सेकंड जो होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा, और 4 जो होगा वो सबसे मोर रिएक्टिव होगा। तो ऑर्डर आपके पास 4 इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकंड। जब आप क्वेश्चन सेकंड करोगे तो सेकंड में आपको यहाँ पे लगाना है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो कुछ यहाँ से R ग्रुप जो है इनका प्लस आई पावर लगेगा, इधर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव लगाएंगे तो ये विनाइल ग्रुप है और विनाइल ग्रुप का माइनस आई लगेगा, और इधर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव है, विनाइल का इधर से भी माइनस आई और इधर से भी, तो माइनस आई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। और अगर आपको यही क्वेश्चन SN1 के लिए निकालना होता तो हमने SN1 के भी ऑर्डर में मेंशन किया होगा। तो SN1 के ऑर्डर में अपन कार्बोकैटायन बनाते, तो इसका कार्बोकैटायन स्टेबल था ड्यू टू 4-alpha-H, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है ड्यू टू एंटी एरोमेटिक। तो ऑर्डर आता है अपना 2, 1 और 3, और यहाँ जो ऑर्डर अपन बनाने वाले हैं वो आपके पास होगा 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ देखिए मैंने हेलोजन चेंज किया है, तो चाहे आपके पास SN1 हो चाहे SN2 हो, तो यहाँ आपने को देखना है सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, आयोडाइड होगा, क्योंकि SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो X नेगेटिव लिविंग ग्रुप निकलेगा। कौन इजीली निकलेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन डाउन द ग्रुप आएंगे तो जो स्टेबल है एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा। तो ऑर्डर जो आपके पास होगा यहाँ पे सबसे मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 अपन बोलेंगे थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ। तो चाहे SN1 है चाहे SN2 है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड जो होगा
RI is greater than RBR is greater than RCL is greater than RF. थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ आपके पास है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इधर भी ऐसा किया आपने और यहाँ पे भी किया। अब आप चेक कीजिए, यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O का -I पावर लगेगा कीटोन का, और -I वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। यहाँ विनाइल का -I है और विनाइल का -I कम होता है तो डेल पॉजिटिव भी छोटा होगा। और इधर इथाइल ग्रुप का जो है वो +I पावर है, और ये जो +I वाला है ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो सबसे हाई पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट के अंदर आ रहा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन बना देंगे इसका, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन आपके पास सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगर 5th में अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास है डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इधर भी आपके पास डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। यहाँ आपने कहा CH3 का +H पावर है और NO2 का -M पावर है, तो -M वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, और CH3 जब रिपेल करेगा, डोनेशन करेगा, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ऑर्डर जो अपन बनाएंगे, थर्ड इज ग्रेटर देन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। और नेक्स्ट में भी देखिए, यहाँ पे आपने कहा डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इधर भी आपके पास हो गया डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी अगर अपन बात करेंगे तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। इधर एल्डिहाइड ग्रुप का आपको -I पावर होता है और -I वाला डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, जबकि इधर R ग्रुप और इधर R ग्रुप का आपके पास +I पावर होगा जो डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा, और इधर हाइड्रोजन का आपके पास न्यूट्रल इफेक्ट है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर बनाएंगे, सेकेंड इज ग्रेटर देन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो अभी देखिए, अपन सबसे पहले बात कर रहे थे सबस्ट्रेट की, कि SN2 के लिए सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, और सेकेंड हमारा पॉइंट था उसमें रिएजेंट अपने पास है। तो SN2 के लिए एक तो बात थी सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट तो आपका RX है, अपन चेक कर सकते हैं डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। और नेक्स्ट बात अपन कर रहे हैं रिएजेंट का, और इनको डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए सॉल्वेंट, और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, SN2 का जब रिएक्टिविटी हमने डिस्कस किया था, तो रिएजेंट एक बात तो फिक्स है ही, आपके पास जो रिएजेंट है वो आपने कहा न्यूक्लियोफाइल। जो रिएजेंट अपन लेके चल रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग भी होता है और न्यूक्लियोफाइल वीक भी होता है, और SN2 के लिए आपने देखा था जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपन बोल रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX और न्यूक्लियोफाइल। आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है तो अपन बोलेंगे कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए SN2 के लिए, स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में अपन क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन बोलते हैं कार्बन पे नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे अगर नेगेटिव होगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपन बोलते हैं मॉडरेट होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा। अब कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो कार्बन पे नेगेटिव जनरेट करेंगे, तो अपन एक तो बोलते हैं CH3 MgBr,
या मैं जनरल लिख देता हूँ RMgBr RMgX। यहाँ हमने कहा डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है, तो कार्बन पे नेगेटिव जो होगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कोई ऐसा रिएक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और लिविंग ग्रुप अगर sp3 कार्बन से अटैच है, तो दो मैकेनिज्म आपके माइंड में आते हैं, एक SN1 और एक SN2। और अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म लगेगा वो आपके पास होगा SN2। और R नेगेटिव अपन जनरेट कर सकते हैं एल्काइल लिथियम से, ऐसा भी रिएजेंट लिख सकता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है, यहाँ अपन बोलेंगे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। और इसी तरह से अपन बोल सकते हैं गिलमान रिएजेंट होता है डाइएल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। रिएजेंट अपन लेते हैं डाइएल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इस तरह का रिएजेंट है। ये सब के सब जो है वो R नेगेटिव क्रिएट करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर एक बात याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है तो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में होगा। जैसे मैंने आपको ऐसा दे दिया, कोई अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया CH2 नेगेटिव, यहाँ आपने कहा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो भी अपन बोलेंगे किस कैटेगरी का होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तो C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में है, अगर ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में होगा तो भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी के अंदर होगा। और यहाँ तो देखिए एक तरफ से ही C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस है। अगर मैं आपको कोई ऐसा रिएजेंट बनाऊंगा, ये CH है, ये नेगेटिव चार्ज इधर से और इधर से दोनों साइड से रेजोनेंस में, तो ये जो सारे रिएजेंट हैं ये कैटेगरी होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद सेकंड पीरियड में कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन। तो याद रखना नाइट्रोजन न्यूट्रल और नाइट्रोजन नेगेटिव दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन आपके पास न्यूट्रल, ठीक है, लॉन पेयर होगा, और नाइट्रोजन नेगेटिव, ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो नाइट्रोजन न्यूट्रल में क्या एग्जांपल बनाऊंगा मैं, अमोनिया बना दिया मैंने, 1 डिग्री एमीन है आपके पास, 2 डिग्री एमीन है। या मैंने नाइट्रोजन नेगेटिव का मतलब NH2 नेगेटिव दे दिया, NaNH2 डाल दिया, या RNH नेगेटिव है आपके पास, या R2NH है, R2Na, ये सब जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में होंगे। और यहाँ पे भी याद रखना, अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और वो अगर रेजोनेंस में भी है, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में होगा। एक इस तरह का मैं थैलामाइड बनाऊंगा N नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जो थैलामाइड है ये अपन गैब्रियल सिंथेसिस से एमीन्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहां पे अपन देखेंगे जब ये रिएजेंट यूज में लेंगे तो जो मैकेनिज्म अपन अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, SN2 होगा। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन न्यूट्रल, नाइट्रोजन नेगेटिव। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन न्यूट्रल तो हमने बोला था वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में होगा। जैसे मैंने आपको OH नेगेटिव दिया, OR नेगेटिव दिया, और ये आपको पहले आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी में किया ही हुआ है। अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपके पास इंक्रीज होता है। जैसे मैंने कहा एक OH नेगेटिव है और एक SH नेगेटिव है, तो ये अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। एक मैंने आपको RO नेगेटिव दिया, एक मैंने RS नेगेटिव दिया, यहाँ पे भी अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। तो इस तरह के जो रिएजेंट आपको मिलेंगे वो सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी के अंदर आएंगे, और रिएक्शन में जनरली यही रिएजेंट आप SN2 के अंदर देखोगे। या ऑक्सीजन के बाद आता है हेलोजन, और हेलोजन में एक F नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव है, और एक Br नेगेटिव है, और एक I नेगेटिव है। और अपन बोलते हैं डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो मैंने कहा था पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है।
तो ये जो I नेगेटिव है ये अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये F नेगेटिव जो है ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट की बात हो गई अपनी कि भाई SN2 का सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। SN2 में इस तरह के अपने को रिएजेंट अप्लाई करने हैं। बहुत बार तो एरो पे ये रिएजेंट देख के ही अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो रिएक्शन होने वाला है वो आपके पास कौन सा है, SN2। इसके बाद बात होती है सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट आपको कैसा लेना है, पोलर। जो सॉल्वेंट आपको चाहिए ये पोलर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट जो है ये पोलर है। आपका सबस्ट्रेट पोलर है तो सॉल्वेंट आपको पोलर लेना है। एक था पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। तो SN1 में अपन ने देखा था पोलर प्रोटिक, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो वो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेटेड करेंगे। यहां अपन जो सॉल्वेंट लेते हैं वो आपके पास होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक, और पोलर एप्रोटिक के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके पास कुछ ऐसे होंगे। एक एसीटोन CH3CO CH3। देखिए पोलर है, पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहाँ पोलराइजेशन होगा, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव। तो ये पोलर है, और इसके पास प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है, या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह से कंपाउंड होता है, इसी में C की जगह S लगा दें, जिसको आप, ये तो एसीटोन हो गया। एक अपन बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इस तरह का कंपाउंड होगा DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये भी अपन बोलते हैं पोलर है, लेकिन प्रोटॉन नहीं है। इसी तरह से होता है एक डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको लिखा होता है DMF। और अपन लेते हैं इसमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये आपके पास THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और बहुत बार क्राउन ईथर भी लिख देते हैं अपन, क्राउन ईथर कुछ इस तरह का आपके पास, इसको अपन बोलते हैं क्राउन ईथर। इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं ये अपन SN2 रिएक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं, और ये अपन कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड ओनली कैटायन। ये कैटायन को तो सॉल्वेटेड करेंगे, क्योंकि ये जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन है ये कैटायन को सॉल्वेटेड करेगा। जैसे सपोज आपने कोई लैटिस डाला NaI, और NaI लैटिस डाला इस सॉल्वेंट के अंदर, तो Na+ को कौन घेर लेगा, ये क्राउन ईथर घेर लेगा। यहाँ पे लॉन पेयर है और ये इसको सॉल्वेटेड कर देगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये कैटायन को तो सॉल्वेटेड कर देगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो स्टेरिकली हिंड्रेड होता है। यहाँ पे आपने कहा इधर ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो स्टेरिकली हिंड्रेड है। तो अपन बोलेंगे जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो सॉल्वेटेड ओनली कैटायन। आप सिस्टम में कौन फ्री रहता है, एनाइन आपके पास फ्री रहता है, और एनाइन ही अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए भी यहाँ पे कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और अगर अपन हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें पोलर एप्रोटिक में, तो यहाँ F नेगेटिव इज ग्रेटर देन आपके पास Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन I नेगेटिव। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपने कहा एनाइन सॉल्वेटेड नहीं होगा, और एक F नेगेटिव है, एक I नेगेटिव है। तो आप देखिए चार्ज डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, फ्लोरीन छोटा सा और उस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। I नेगेटिव बहुत बड़ा है और 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो F नेगेटिव जो होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा,
और यही बात अगर मैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अपन बात करते थे, पोलर प्रोटिक। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। सॉल्वेंट में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है, I नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन F नेगेटिव। पोलर प्रोटिक कैटायन को भी सॉल्वेटेड करेगा, एनाइन को भी सॉल्वेटेड करेगा। आप कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने वाटर डाला तो यहाँ पे एक F नेगेटिव है, एक I नेगेटिव है। तो F नेगेटिव पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसको चारों साइड से वाटर का मॉलिक्यूल कवर कर लेगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर का जो H डेल पॉजिटिव है, H डेल पॉजिटिव, वो F नेगेटिव की तरफ आएगा। तो हाइड्रेट F नेगेटिव अपन बोलते थे लार्ज इन साइज, उसका साइज बढ़ जाएगा और साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा क्योंकि उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। I नेगेटिव के पास भी वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, बहुत ही कम आएगा क्योंकि इसके पास चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्पर्स हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर I नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन F नेगेटिव। और यहाँ पे अपन बोलते हैं पोलर एप्रोटिक के अंदर F नेगेटिव जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू I नेगेटिव। तो देखिए सबस्ट्रेट की बात हो गई, रिएजेंट की बात हो गई, सॉल्वेंट की बात हो गई। अब अपने को बात करना है प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट में आपने SN2 के अंदर देखा था कि साहब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से अटैक करता है तो अपन बोलते हैं अगर सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरियो सेंटर है तो सबस्ट्रेट में अगर स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 100% इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है प्रोडक्ट के अंदर 100% इन्वर्जन होता है और हम लिखते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट अपन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन के लिए। तो हेडिंग बनाते हैं आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपने क्या बोला अपन ने कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और वॉल्डन इन्वर्जन होता था। तो SN2 के प्रोडक्ट में अपन कहते हैं 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इन्वर्जन वाली बात है ये अप्लाई तभी होगा कि जो भी आपके पास सबस्ट्रेट है, जो मैं आपको सबस्ट्रेट दे रहा हूं, इसमें स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। इस सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है या तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा या आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। स्टीरियो सेंटर मीन्स या तो वो GI का सेंटर होगा और या फिर अपन बोलते हैं वो OI का सेंटर होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, मैंने आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिया, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ डेटोरियम है, ये कोई कंपाउंड दिया और इसमें मैंने कहा OH नेगेटिव ऐड किया, तो आप देखोगे भाई मैकेनिज्म कौन सा लगेगा। तो आप इस रिएजेंट को देख के आइडेंटिफाई करोगे कि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया है तो आप बोलते हैं मैकेनिज्म जो लगता है वो SN2। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो OH तो बैक साइड में आएगा, तो यहाँ पे H इधर आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे वो ऐसा बना देंगे। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये OH हो गया, इधर H हो गया, ये मिथाइल लगा हुआ है और ये आपके पास डेटोरियम लगा हुआ है। और इसको अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको अपन पहला प्रायोरिटी देते हैं RS नॉमेनक्लेचर में। ये कार्बन है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो 1 से जाएंगे 2 और 2 से जाएंगे 3 पे, और ये जा रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और लोवेस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे नहीं है,
तो ये मैंने कहा आर लिख दिया। एक से गए दो, दो से गए तीन, ये एंटी क्लॉकवाइज है और लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो आर लिख दिया। इसको मैं एक देता हूं इस प्रोबेबिलिटी को, ये आपके पास दो है, ये तीन है। एक से गए दो, दो से गए तीन, क्लॉकवाइज आ रहा है और लोएस्ट वाला वर्टिकल पे नहीं है, तो एस। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है कि अगर मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि सबस्ट्रेट मेरा आर है तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनना चाहिए, एस बनना चाहिए। हम यहाँ इन्वर्जन इन ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे। एक टर्म होता है इन्वर्जन इन ऑप्टिकली एक्टिविटी। इन्वर्जन इन ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकली एक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर ये फॉर्म डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो बनेगा, और ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा। और ये डेक्स्ट्रो और लीवो तो एक्सपेरिमेंटल होता है। आप पॉलरीमीटर में डालोगे तो आपको पता लगेगा कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है पीपीएल या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लीवो भी हो सकता है, ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये आपने कहा Cl लगा हुआ है तो यहाँ OH लगा है, ये दो अलग अलग कंपाउंड है। तो एक बात याद रखना, इन्वर्जन इन ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होता, हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने सबस्ट्रेट आपको R दिया हुआ है तो प्रोडक्ट आपको S बनाना चाहिए। अगर मैंने S दे रखा है तो R बनना चाहिए। अगर मैंने आपको सिस दिया हुआ है तो अरेंजमेंट आपने का ट्रांस बनेगा, और अगर मैंने आपको ट्रांस दिया हुआ है तो अरेंजमेंट आपके पास सिस बनेगा। इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अरेंजमेंट होंगे ये सब इंडिकेट करेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे मैंने आपको कोई सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया, ऐसा प्रॉब्लम है, H है, ये CH3 है, इधर आपके पास H है और ये Cl, और यहां मैंने OH नेगेटिव ऐड की, ये आपको OH नेगेटिव दे रहा हूं मैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जो मैकेनिज्म अपन लगाएंगे वो आपके पास होगा SN2। और अगर यहाँ पे अपन देखें सेकंड के अंदर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये आपके पास है सिस। ठीक है, इसमें कोई कायरल सेंटर तो है नहीं कि अपन RS नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो ये सिस अरेंजमेंट है आपके पास। ये एक sp3 है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है, ये एक sp3 है जिसपे डिफरेंट ग्रुप है, तो ये रिंग जो है वो GI का सेंटर है, तो ये आपके पास सिस है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबाव द प्लेन अटैक करेगा, तो यहाँ से जब Cl नेगेटिव रिलीज होगा तो ये H को तो नीचे आना पड़ेगा यहाँ से, और ये आपके पास OH, और इधर H है और ये CS। यहाँ पे मैं ये डैश और वेज के साथ भी दिखा सकता हूँ, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेंगे अपन। और यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये आपके पास हो जाएगा ट्रांस। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होगा इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये मैंने आपको ऐसा दिया, इसी टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे ये मैंने आपको दे दिया, यहाँ ये CH3 है और ये H है, और एक अरेंजमेंट ऐसा है यहाँ पे, ये मैंने आपको H दे दिया और यहाँ पे ये आपके पास Br है। इस टाइप का मैं कंपाउंड दे रहा हूँ। अब इस पे मैंने कहा रिएक्शन अपन करा देते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करा दिया हमने, सपोज SH नेगेटिव मैंने ऐड किया। अब आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ फाइनल हो गया भाई, मैकेनिज्म जो लगेगा वो आपके पास SN2 लगेगा। और SN2 के अंदर, SN2 में अपन बोलेंगे ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। अब आप देखिए ये Br वेज पे है, वेज अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो वेज का मतलब ये जो Br है ये मेरी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है, बाहर निकला हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन है ये बोर्ड के पीछे है। तो ये Br मेरी तरफ है तो SH नेगेटिव बोर्ड के पीछे से अटैक करेगा, और अगर ये बोर्ड के पीछे से अटैक करेगा तो H को फिर आगे आना पड़ेगा। तो जब यहाँ प्रोडक्ट की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा, ये तो इसमें तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है, ये CH3 है और इधर अपन H लगा देते हैं,
और यहाँ डैश पे कौन चला गया, SH चला गया, और ये वेज पे कौन आ गया, ये H आ गया। इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ आप बोलोगे कि ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इसमें सिस है, तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रांस प्रेजेंटेशन होगा। इसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट 4th नंबर पे अरेंजमेंट दिया CH2Br, और इस पे मैं रिएजेंट डाल रहा हूँ CH3MgBr, CH3MgBr, और एक मैं इस पे वाटर भी डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने इसी कंपाउंड पे वाटर ऐड किया। एक मैं 5th कंपाउंड है, ये मैंने आपको ऐसा दिया, और इस पे मैं OH नेगेटिव से रिएक्शन करा रहा हूँ। 6th आपके पास है, ये H है, इधर मिथाइल है, इधर डिटोरियम है, यहाँ Cl है, और इसका रिएक्शन अपन कराते हैं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और ये आगे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखोगे, हेलोजन एक्सचेंज में हेडिंग बनाऊंगा, और इसको अपन बोलेंगे फेंकल-स्टाइन रिएक्शन। और 7 नंबर पे आपके पास कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। ये आपके पास H है, ये यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, और ये आपके पास डिटोरियम अटैच है। ये कंपाउंड है, और इस पे भी अपन ऐड कर रहे हैं CH3S नेगेटिव, और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, और इसको अपन डिस्कस करते हैं। फिर फर्स्ट में देखिए, आप रिएजेंट देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। कार्बन पे नेगेटिव आपने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जो मैकेनिज्म आपको मिलेगा वो आपके पास होगा SN2। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगा। अब आपको पता है SN2 में अपन बोलते हैं ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव बैक साइड से अटैक करेगा, Br नेगेटिव लीव करके ये MgBr2 निकल गया, और ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा CH2 और CH3। और जब मैं वाटर डालूंगा, और वाटर आपको मालूम है कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल की अगर बात है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो मैकेनिज्म आप SN1 बनाओगे, और SN1 में तुरंत अपन कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ ये दोनों रिएक्शन देने का मेरा मतलब यही था। कभी ऐसा नहीं हो कि जब भी कोई सबस्ट्रेट हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड आया तो आप इसमें पहले से ही ऑब्जर्व करके बैठ जाओ कि सब मैकेनिज्म SN1 लगेगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। SN1 लगेगा, ये SN2 लगेगा, वो ये रिएजेंट बताएगा। मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये SN2 मैकेनिज्म लगा, कोई कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात हमको करना ही नहीं है। और जब मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वोलाइसिस हुआ रिएक्शन में, कार्बोकैटायन बना, तब अपन बोलेंगे ये स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। और अब इस पे वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाता है वो अपन बोल देंगे CH2OH। यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो CH2OH। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें अपन, तो आप देखिए ये मैंने लगा रखा है डैश पे, मतलब Cl जो है वो बोर्ड के पीछे है। अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है और यहाँ डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, तो OH का जो है वो फ्रंट से अटैक करेगा। अब फ्रंट से अटैक करेगा तो वेज पे बनाऊंगा मैं, ऐसा बना दिया मैंने, ये OH बना दिया। तो आप पहले ये देखिए कि क्या इसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल है क्या, ठीक है, क्या इसमें कोई स्टीरियो सेंटर है, क्या ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये ज्योमेट्रिकल शो करता है या ऑप्टिकल शो करता है। अगर नहीं करता तब इसमें इस तरह से प्रोडक्ट देने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा लिख दूं इसको, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो सेंटर है ही नहीं इसके अंदर। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। इसी तरह से ये Na+ और I नेगेटिव और सोडियम आयोडाइड एसीटोन के अंदर ही अपन डिसॉल्व करते हैं। एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, I नेगेटिव, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मैकेनिज्म क्या लगा देंगे, SN2 लगा देंगे। और SN2 में जब बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ जो फॉर्मेशन आपको मिलेगा ये आपके पास हो गया I, ये इधर डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, बैक साइड से अटैक करेगा, ये I और ये D, और इधर मिथाइल और इधर H, और यहाँ पे भी अपन बोल देंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको 1 प्रायोरिटी देता हूँ, इसको 2nd और इसको 3rd और इसको 4, तो यहाँ 1 से गए, 2 से गए, 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और लोवेस्ट वाला वर्टिकल पे ही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको S लिख दूंगा। और इधर आपने कहा 1 हो गया और ये 2nd और ये 3rd और ये 4, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आपके पास R हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से इसके अंदर अपन जब रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, ये Cl जो है ये बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, तो R नेगेटिव बोर्ड के पीछे से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये कार्बन और ये डेटोरियम, तो यहाँ पे ये तो आ गया SCH3 और ये आपके पास आ गया यहाँ पे H। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी आप देखिए ये कायरल सेंटर आपको नजर आ रहा है, ये कायरल सेंटर आपके पास है, तो इसको मैं 1 प्रायोरिटी देता हूँ Cl को, ये 2 होगा और ये 3 और ये अफॉरिटी 4, 1 से जाएंगे 2 और 2 से जाएंगे 3 पे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज और लोवेस्ट वाला डैश पे ही है, तो आपने कहा ये अरेंजमेंट आपके पास R हो गया। इस अरेंजमेंट को अपन R बोलेंगे। और इधर जब बात करेंगे, इसको मैं पहली प्रायोरिटी दे रहा हूँ S को, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। अब 1 से गए 2 पे और 2 से गए 3 पे, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन जो लोवेस्ट वाला है वो डैश पे नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, S लिखना है। ये सब हमने आइसोमेरिज्म में RS नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इस तरह से अपन SN2 के अंदर सबस्ट्रेट देख लिया आपने, रिएजेंट देख लिया, सॉल्वेंट देख लिया, और SN2 का प्रोडक्ट कैसे बनता है उसकी बात हो गई। अब देखिए इसके बाद एक हेडिंग आता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। क्या मतलब है इस बात का, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में एक रिएक्शन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक रिएक्शन ले रहे हैं इसमें, फर्स्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए क्या रिएक्शन होता है, अगर इसमें अपन कोई हैलाइड लेते हैं RX, ये मैंने कोई हैलाइड दिया, और इसका रिएक्शन अपन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड से, ये मैंने सोडियम एल्कोक्साइड दिया आपको, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से X नेगेटिव को रिप्लेस करता है, और ये आपके पास बनता है ROR' और प्लस NaX। ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो X नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, ROR' प्लस NaX, और ये जो रिएक्शन होता है इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जब sp3 कार्बन से अटैच होता है तो हम कह सकते हैं कि ये SN1 से होता है और SN2 से होता है, ऐसा अपन बोलेंगे।
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 से होता है या SN2 से होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन वो आपसे पूछता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस किस मैकेनिज्म से होगा, SN1 से, SN2 से, या उसने कहा दोनों से। तो आप बोलोगे, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप बोलोगे हैलाइड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि हैलाइड कैसा है। और अगर मैंने आपको हैलाइड ऐसा दिया CH3CH2Cl और इस पे मैंने रिएक्शन करा दिया सोडियम इथॉक्साइड से, ये सोडियम इथॉक्साइड लिया, तो आपने कहा हैलाइड प्राइमरी है, डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। और वैसे भी यहां से आप देखोगे O नेगेटिव, O नेगेटिव का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, O नेगेटिव का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अभी बात हो चुकी है, जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो मैकेनिज्म क्या लगेगा, SN2। तो यहां से O नेगेटिव Cl नेगेटिव को जब रिप्लेस करेगा तो ये आपके पास बनेगा डाइथाइल ईथर, और प्लस यहाँ पे फॉर्मेशन होता है NaCl, डाइथाइल ईथर प्लस आपके पास NaCl। और यहाँ पे अपन बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म लगेगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपके पास कैसा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर आप यहाँ पे इस रिएजेंट को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैकेनिज्म लगता है वो SN2 लगेगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कभी भी SN1 मैकेनिज्म से नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इस रिएक्शन में टर्शरी हैलाइड लिया तब क्या करोगे। विलियमसन के अंदर अगर अपन टर्शरी हैलाइड लें तब क्या होगा। आपको मैंने ये हैलाइड दिया CH3CH3 और CH3Cl, और मैंने कहा इस पे रिएक्शन करा दिया C2H5ONa, यहां मैंने दिया C2H5ONa। और यहां अगर आपने कहा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, RO नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 मैकेनिज्म लगेगा। यहाँ आपने कहा डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनाया CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल और ये इथाइल ईथर, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास बन गया। ये O नेगेटिव यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और मैकेनिज्म लगेगा SN2। SN1 लग नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और SN1 में बनता है कार्बोकैटायन, और मैं आपको बोल चुका हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब SN2 में भी क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो बैक साइड पे तो ऑलरेडी 3R ग्रुप है, तो क्राउडिंग है, इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो फिर ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो यहाँ पे, ये अपन बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये माइनर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा क्योंकि ये जो बैक साइड से जब अटैक करेगा तो इसके पास क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है, इस कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग है। तो SN2 से जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो सब माइनर प्रोडक्ट होगा। तो फिर इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या होता है, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो C2H5O नेगेटिव है, जिसका नाम आपने इस वाली रिएक्शन में आपने बोला था कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल में भी आपने कहा था ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब अपना जो नेगेटिव डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करता है, तो अपन न्यूक्लियोफाइल बोला और रिएक्शन को बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इससे तो जो प्रोडक्ट बना वो माइनर बना। अब क्या होता है, ये जो C2H5O नेगेटिव है, जिसको अभी तक आप न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करके तो माइनर प्रोडक्ट बना रहा है, तो अब ये यहाँ पे वर्क करता है बेस की तरह, और बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो यहां से ये जो H है वो इसकी तरफ जा रहा होगा, ये H जो है वो इसकी तरफ जा रहा होगा, और जब हाइड्रोजन इसकी तरफ जा रहा होगा तो यहां से ये जो डेंसिटी है, सिग्मा डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन, ये इधर जा रहे होंगे, Cl नेगेटिव लीव कर रहा होगा। तो ऐसे केस में एक प्रोडक्ट बनता है ऐसा, जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और साथ में आपने कहा ये C2H5OH, और कौन रिलीज हो गया, Cl नेगेटिव। जैसा SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वैसा ही इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा।
ये H और O के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर मूव कर रही होगी और ये बॉन्ड यहाँ से Cl जो है वो लीव कर रहा होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो मैकेनिज्म से होती है, एक E1 होता है, एक E2 होता है। E1 में अगेन कार्बोकैटायन बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे भी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म से होता है? E2 मैकेनिज्म से होता है। तो E2 के अंदर जो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये मैंने आपको कोई टर्शरी हैलाइड दे दिया, अगर इस तरह का कोई ये टर्शरी हैलाइड है आपके पास और इस पे जब कोई बेस डालता हूं, तो ये H जब यहां से जा रहा होता है तो इसके और बेस के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा, और अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और यहां से सिग्मा डेंसिटी यहां जा रही है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये लीव कर रहा है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब इस पे अपन बेस डालते हैं तो इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, CH3, ये CH3, ये आपके पास CH2, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है, डैश डैश से दिखा देता हूँ। H और बेस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ से सिग्मा डेंसिटी यहाँ जा रही है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ये X, इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट आपके पास फॉर्म होता है। और यहाँ से आप देखो, एक तो ये एल्कीन बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपके पास ये HB बन गया और साथ में ये क्या रिलीज हो गया? X नेगेटिव। और बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन हो रही हैं, तो जो मैकेनिज्म लगता है वो E2। तो हेडिंग हमारा यही था, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कि अगर मैंने हैलाइड टर्शरी ले लिया और न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रॉन्ग है तो SN2 का प्रोडक्ट तो माइनर होगा, तो मेजर प्रोडक्ट उसमें कौन सा होगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास मेजर बनेगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन की भी बात होती है, क्या ऐसा कंपाउंड अपन विलियमसन से बना सकते हैं? मैंने आपको ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर एक इस तरह का कंपाउंड दिया, क्या इसको अपन विलियमसन से बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते इस तरह का कंपाउंड, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे और एक साइड से आपको हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा? टर्शरी। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो एक तरफ से आप टर्शरी हैलाइड लोगे और एक तरफ से ये ONA लोगे, और अगर आपने यहाँ टर्शरी हैलाइड लिया तो SN2 का प्रोडक्ट तो माइनर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह जब एलिमिनेशन की अपन बात यहाँ करेंगे, यहाँ जब अपन एलिमिनेशन की बात करेंगे तो आइसोब्यूटीन जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर आपसे किसी ने बोला कि इस तरह का ईथर हमें विलियमसन में बनाना है तो कैसा बनाए? अगर मैंने आपको जो हमारी इक्वेशन पहले चल रहा था उसकी बात करें कि ये वाला ईथर हमको विलियमसन से प्रिपेयर करना है, तो दो ऑप्शन अपने सामने आ रहे हैं। एक तो अपन देखते हैं भाई हैलाइड किसका ले लेते हैं अपन? टर्शरी का, और ONA प्राइमरी का ले लिया। और अगर हैलाइड आपने टर्शरी लिया तो फिर मेजर प्रोडक्ट तो एल्कीन बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? हैलाइड तो आप प्राइमरी लो और ONA वाला पोर्शन टर्शरी लो। तो मैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl ऐसा ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ पोटेशियम या सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये ONA वाला ले लिया। अब आपने कहा हैलाइड प्राइमरी है और यहाँ पे आपने कहा डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, मैकेनिज्म SN2 लगेगा और यहाँ बैक साइड से अटैक कराने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि हैलाइड आपके पास प्राइमरी है। तो यही प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शंस थी, कुछ अपन और भी आगे रिएक्शंस की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कैटेगरी में। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।